मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और उस पर हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। सो ये टॉपिक है, ये लेक्चर है क्वेश्चन ऑन आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सोल्यूशन टॉपिक है 12th क्लास नीट आईटी मेन और आईटी एडवांस। सबसे पहले आपको थ्योरी आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन का लेक्चर मैंने कंप्लीट कर दिया है। जो रिजल्ट है लेक्चर 1 जिसमें आइडियल सोल्यूशन का प्रॉपर्टी, लेक्चर 2 जिसमें मैंने नॉन आइडियल विच शो पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल विच शो नेगेटिव डेविएशन, ये मैंने कंप्लीट कर दिया है। लेक्चर 3 एजोट्रॉपिक सोल्यूशन, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप, ये मैंने डिस्कस कर दिया। तो ये रिजल्ट 1 2 3 ये पहले फाइनल कर लीजिए और उसके बाद क्वेश्चन नियरली 25 क्वेश्चन मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ और सारा क्वेश्चन पूछा हुआ थ्योरेटिकल टॉपिक है, थ्योरी है, तब आसान क्वेश्चन। 2019 में मेडिकल में 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, हर साल 2 क्वेश्चन आता है सोल्यूशन से, और ये दोनों क्वेश्चन जो था इसी टॉपिक से था, आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन से। क्वेश्चन 1 सेकंड का रहेगा। अगर आपने ये लेक्चर 1 2 3 कंप्लीट कर लिया है तो क्वेश्चन 1 सेकंड का, मुझे लिखने में यहाँ टाइम लगेगा, ठीक है, और उससे जल्दी बस आप देखेंगे ऐसे बना देंगे। स्टार्ट करते हैं। मैं स्लाइड के फॉर्म में प्रेजेंट करता हूँ, दोनों क्वेश्चन का मैं स्लाइड देता हूँ और देन एक क्वेश्चन इधर सॉल्व करेंगे, एक क्वेश्चन उधर सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सो ये क्वेश्चन है नीट का और ये 2019 में ये क्वेश्चन था और ये भी नीट 2019 का जो मेडिकल का लास्ट पेपर हुआ था उसका ये क्वेश्चन है आपका। कितना आसान है, मुझे लिखने में 1 मिनट लग गया, जबकि ऐसे सॉल्व करना हो तो 1 सेकंड में। इसका आंसर ए है, उसका आंसर सी है, क्योंकि हम लोग रिजल्ट पढ़ चुके हैं और कोई रटना थोड़ा है। आप बात करें मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप्स, आप पढ़े हुए हैं, इसमें रिजल्ट पढ़े हुए हैं कि बॉइलिंग पॉइंट अगर मिनिमम चाहिए आपको तो आप जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट और प्रोपोर्शनल टू 1 बाय वेपर प्रेशर, आप पढ़े हुए हैं। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम हो तो वेपर प्रेशर जो होना चाहिए वो मैक्सिमम, ठीक है। और वेपर प्रेशर मैक्सिमम, इसका मतलब वो शो करेगा पॉजिटिव डेविएशन। ओ सॉरी, क्या लिखा हुआ, मैक्सिमम बॉइलिंग ना, मैक्सिमम। तो बॉइलिंग पॉइंट अगर आपको चाहिए बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम तो वेपर प्रेशर क्या होना चाहिए, मिनिमम, और वेपर प्रेशर मिनिमम का मतलब नेगेटिव डेविएशन। और मैंने एग्जांपल बताया था कि नेगेटिव डेविएशन रॉल्स लॉ में एसिड और वाटर, एसिड वाटर का मिक्सचर होता है, अल्कोहल आ गया तो पॉजिटिव डेविएशन, ये CH2 एसीटोन अगेन पॉजिटिव डेविएशन, हेप्टेन ऑक्टेन ये है आपका आइडियल सोल्यूशन। तो नेम लिखा हुआ था वाटर, नाइट्रिक एसिड, वाटर, इथेनॉल, कार्बन डाइसल्फाइड, एसीटोन, हेप्टेन, ऑक्टेन, वो उतना फिगर आप जानते हैं। तो आंसर ये हुआ, ये 2 पॉजिटिव डेविएशन है, ये है आपका आइडियल सोल्यूशन। और आइडियल सोल्यूशन का प्रॉपर्टी यहाँ आप जानते हैं, अगर चारों प्रॉपर्टी पढ़ना हो आइडियल सोल्यूशन में क्लास में सब डिस्कस कर चुके हैं कि आइडियल सोल्यूशन में डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग मस्ट बी इक्वल टू 0। ये तो आंसर है नहीं आइडियल सोल्यूशन के लिए। क्वेश्चन में ऐसा भी लिखा हुआ है, इस तरह भी लिखा हुआ है, डेल्टा मिक्सिंग V ऐसे करके लिखा हुआ, वो एक ही चीज़ है, दोनों एक ही चीज़। सो ये तो होगा नहीं। इंथैल्पी हम लोग पढ़े थे, नाइदर हीट गेन नोर हीट लॉस, तो इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग 0 होता है, ये पढ़े हुए थे, ये हो गया आंसर। ये जो होता है स्पॉन्टेनियस होता है, सेल्फ मिक्सिंग करते हैं तो यूनिफॉर्म मिक्सिंग होता है, और स्पॉन्टेनियस होने पे हम लोग पढ़े हुए थे कि डेल्टा G गिव्स फ्री एनर्जी या स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी जो होता है वो निगेटिव हो जाएगा। और जब ये निगेटिव हो गया सो आपका डेल्टा, आप फॉर्मूला जानते हैं, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, ये पढ़े हुए थे हम लोग। सो डेल्टा S चेंज इन एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग मस्ट बी पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये सब सारा प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ आइडियल सोल्यूशन के लिए, तो आंसर है C। तो 1 सेकंड के क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और मैं देता हूँ, 2 क्वेश्चन का मैं पैटर्न देते जाऊंगा, ठीक है।
तो मैं क्वेश्चन लिखूंगा, जस्ट 1 सेकंड में आंसर बन जाएगा। थ्योरेटिकल टॉपिक है पूरा, 2 क्वेश्चन और मैं देता हूं। सो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन नीट का फिर मैंने यहाँ लिया है, जो एक ही जैसा क्वेश्चन है, खूब आता है पेपर में। नाउ इनकरेक्ट फॉर आइडियल या इनकरेक्ट फॉर आइडियल, और वो सेम चीज है नॉट सेटिस्फाई, ये भी तो इनकरेक्ट हो गया, नॉट सेटिस्फाई बाय आइडियल सोल्यूशन। सो ये तो करेक्ट है, आइडियल के लिए ये तो करेक्ट होता है। पहला वाला तो आप पढ़ चुके हैं कि ये करेक्ट है। आइडियल सोल्यूशन में ऑब्जर्व्ड, रॉल्स कैलकुलेटेड एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, ये भी करेक्ट है। नो 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 नो, ये करेक्ट नहीं है, ये करेक्ट नहीं है, यहाँ पे गड़बड़ है। यहाँ जो आइडियल के लिए करेक्ट होता है डेल्टा जी, डेल्टा जी मिक्सिंग का डेल्टा जी निगेटिव होना चाहिए आइडियल के लिए, क्योंकि यूनिफॉर्म मिक्सिंग है, स्पॉन्टेनियस है, तो निगेटिव। ये करेक्ट है, सॉरी इनकरेक्ट ही चाहिए ना, तो इनकरेक्ट में ये आंसर आ जाएगा, ये इनकरेक्ट में आ जाएगा। बाकी ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग 0, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग ये भी 0 होता है, तो ये है करेक्ट। सर बी हो गया, और ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। नॉट सेटिस्फाई यहाँ भी चाहिए इनकरेक्ट, तो ये दोनों करेक्ट है। ये गड़बड़ है, डेल्टा एस पॉजिटिव होता है, डेल्टा एस जब मिक्स करते हैं तो आप डेल्टा जी निगेटिव हुआ, डेल्टा एच 0 हुआ, तो चेंज इन इंट्रॉपी ये इनकरेक्ट हो, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इंट्रॉपी चेंज जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो ये आंसर है, ये इनकरेक्ट है। तो हम लोग पढ़े हुए थे आइडियल सोल्यूशन का सारा कंडीशन पढ़े हुए हैं, एग्जाम्पल भी पढ़े हुए हैं। आप पहले लेक्चर 1 2 3 सारा थ्योरी पहले कंप्लीट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खूब सारा क्वेश्चन आता है, आईटी एडवांस में भी पूछा गया है, ठीक है। इसलिए आप पहले थ्योरी 1 2 3 कंप्लीट करिए, और क्वेश्चन तो 1 1 सेकंड का है। अगर आइडियल है तो रॉल्स लॉ को ओबे करता है, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और मैं देता हूं। सो नीट क्वेश्चन है, बट बड़ा बड़ा ऑप्शन है, ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं है। आपको मैंने क्वेश्चन प्रेजेंट किया था, आप देखेंगे 1 सेकंड में बना देंगे। तो सोल्यूशन ऑफ एसीटोन इन इथेनॉल। सो हम अगर एसीटोन है, देखिए यहाँ पे सोल्यूशन ऑफ एसीटोन, ये एसीटोन सोल्यूशन है और साथ में इथेनॉल है, CH3 और CH2 और OH। तो मैं क्लास में आपको बताया था कि यहाँ अल्कोहल जब होता है, एक पार्ट अल्कोहल है, तो अल्कोहल होने पे सोल्यूशन शो करता है पॉजिटिव डेविएशन, ऑप्शन में वही लिखा हुआ है। तो मैं एग्जांपल आपको बताया था कि ये सोल्यूशन है नॉन आइडियल सोल्यूशन विच शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, ऑप्शन ए है, टिक कर देना है आपको। आपको सोल्यूशन एग्जांपल डायरेक्ट आता है एग्जाम में, मैंने बताया था कि अल्कोहल जहां रहेगा, अल्कोहल के साथ वाटर, अल्कोहल के साथ अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल के साथ एसीटोन, अल्कोहल के साथ अल्केन, एरोमेटिक जो भी है अल्कोहल के साथ रहेगा, तो ये मिक्सचर जो है वो नॉन आइडियल सोल्यूशन। which show positive deviation। so ऑप्शन में है ये लिखा हुआ। तो ऐसे कई एग्जाम्पल आते हैं पेपर में कि जो एग्जाम्पल रहता है उसमें बताना होता है कि आइडियल है कि नॉन आइडियल है, और नॉन आइडियल है तो कैसा डेविएशन है, ये पूछा जाता है। नाउ सोल्यूशन कंटेनिंग कंपोनेंट ए एंड बी फॉलो रॉल्स लॉ। अगर रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा श्योर आइडियल सोल्यूशन है, और आइडियल सोल्यूशन में है
तो यहां पे ऑप्शन बड़ा बड़ा, काफी बड़ा बड़ा ऑप्शन लिखा हुआ था, फोर्स के बारे में पूछा गया था। तो आइडियल सोल्यूशन जो होता है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, हम लोग पढ़े हुए हैं कि आइडियल सोल्यूशन में फोर्स बिटवीन ए बी नियरली सेम एज, या एग्जैक्टली सेम कर सकते हैं, फोर्स बिटवीन ए नियरली सेम एज द फोर्स बिटवीन अ बी बी। सो फोर्स बिटवीन ए एंड बी इक्वल टू फोर्स बिटवीन ए या इक्वल टू फोर्स बिटवीन बी बी, ऐसे रहेगा। ये यही है, ऐसे ही लिखा हुआ, मैं स्टेटमेंट लिख दे रहा हूं, आप पढ़े हुए आइडियल के लिए, चाहे आप ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स ए बी के बीच में जो फोर्स है वो फोर्स एवरेज फोर्स प्लस फोर्स बी बी बाई 2, ऐसे लिख सकते हैं। तो आइडियल के लिए आप फोर्स पढ़े हुए हैं, तो जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है मैं यहां पे प्रेजेंट कर दे रहा हूं। बट हमारा आंसर है इसमें, करेक्ट आंसर तो सी होगा, ए बी अट्रैक्शन फोर्स रिमेन सेम एच, ऐसे लिखा हुआ, ए बी अट्रैक्शन फोर्स remains same as AA and BB। तो ये ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो आप तो पढ़े हुए हैं कि आइडियल सॉल्यूशन में तीनों फोर्स नियरली सेम होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दोनों नीट का क्वेश्चन है, ये भी नीट का है, ये भी नीट का है, एकदम आसान, एक सेकंड में बन जाएगा। आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म्ड व्हेन नो वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग, करेक्ट, हैव नो एंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग, करेक्ट आंसर बोथ। आइडियल सॉल्यूशन के लिए दोनों कंडीशन हो गया। हैव हाई सॉल्युबिलिटी, ये हम लोग नहीं डिस्कस किए हुए। नाउ ऑल फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन एक्सेप्ट ये डी हो गया, आप डी में अल्कोहल आ गया, अल्कोहल आते ही आप जानते हैं कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन है विच शो पॉजिटिव डेविएशन, बाकी सब आइडियल सॉरी। तो लास्ट वाला है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, सो पॉजिटिव डेविएशन। तो ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है विच शो पॉजिटिव डेविएशन। नेक्स्ट, तो एक नीट का क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है एकदम आसान, कुछ नहीं क्वेश्चन में, ये तो स्टेटमेंट सब लिखा ही हुआ है क्वेश्चन में, ये प्योर सॉल्वेंट सेपरेटेड सॉल्वेंट और इंथैल्पी है डेल्टा H1, प्योर सोल्यूट सेपरेटेड सोल्यूट इंथैल्पी है डेल्टा H2, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। और ये लिखा हुआ सेपरेटेड सोल्यूट सेपरेटेड सॉल्वेंट, मिक्स करिएगा सोल्यूशन बनेगा, और लास्ट में लिखा हुआ आइडियल सोल्यूशन लिखा हुआ, और वो लिखा हुआ डेल्टा H3। सो इंथैल्पी फॉर सोल्यूशन पूछा जा रहा है, सिंपल ये तो एकदम आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा था क्वेश्चन, कुछ नहीं है। आप क्या करिए कि इक्वेशन 1 2 3 ऐड कर दीजिए। जब आप इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3, जैसे ही आप तीनों इक्वेशन ऐड करेंगे, देखिए ये पोर्शन कैंसिल हो गया, ये पार्ट कैंसिल हो गया। अब आप जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे प्योर सोल्यूट प्लस प्योर सॉल्वेंट और यह है सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन? तो आइडियल सॉल्यूशन। और यहां पे लिखेंगे डेल्टा H1
प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। और जब आइडियल सोल्यूशन होता है तो वहां कहीं इंथैल्पी लॉस तो करेगा नहीं। आइडियल सोल्यूशन में नो लॉस ऑफ इंथैल्पी, नो लॉस ऑफ वॉल्यूम। तो फाइनली जो आंसर है लिखा हुआ है डेल्टा H फॉर सोल्यूशन। अगर आप डेल्टा H अगर आप सोल्यूशन के लिए बनाना चाहें सो डेल्टा H सोल्यूशन, तो वो तीनों जोड़ के लिख दीजिएगा। बोलेगा कि ये डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। आंसर है ऑप्शन में बी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो लिखा हुआ पेपर में लिखा हुआ आइडियल सोल्यूशन, लास्ट में एक लाइन लिखा हुआ कि आइडियल सोल्यूशन बनेगा, तो आइडियल में तो कोई लॉस होगा ही नहीं। सो डेल्टा H1 डेल्टा H2 डेल्टा H3 ऐड कर लीजिएगा। तो ये नीट का क्वेश्चन हुआ। और भी है मेडिकल का, और क्वेश्चन मैं देता हूं। सो दोनों क्वेश्चन एम्स का क्वेश्चन है। और फर्स्ट इसको पहले करते हैं कि यहाँ लिखा हुआ डेल्टा H मिक्सिंग एंड डेल्टा V मिक्सिंग फोर लिखा हुआ क्या नॉन आइडियल सोल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन इज 0, तो गलत हो गया। ये डेल्टा H मिक्सिंग डेल्टा V मिक्सिंग 0 होता है आइडियल सोल्यूशन के लिए, तो ये असर्शन जो है वो इनकरेक्ट है। सो असर्शन इनकरेक्ट ये। और अगर पॉजिटिव डेविएशन है, पॉजिटिव डेविएशन में तो ए बी इंट्रैक्शन इज मोर, ए बी के बीच में इंट्रैक्शन मोर होगा, गलत। वाटर एंड अल्कोहल, वाटर इथेनॉल आपने देखा था, वाटर और इथेनॉल नेगेटिव पॉजिटिव डेविएशन था, तो ये रिपल्सिव लीड कर रहा था। ए और बी के बीच में फोर्स जो है ना वीक था, क्योंकि वो कार्बन मैंने फिगर बना के दिखाया था, कार्बन वाटर को हेट करता है और वो रिपल्सन शुरू होता है। तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। तो बोथ असर्शन इनकरेक्ट एंड रीजन इनकरेक्ट, तो ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन देखिएगा आपका है लिखा हुआ, कॉपी में सब चीज है, मैं बताया थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, खूब सारा क्वेश्चन आता है। रॉल्स लॉ इज नॉट अप्लीकेबल, ऑप्शन ए कर दीजिएगा, नॉट अप्लीकेबल, क्योंकि ये सारे लोग नॉन इलेक्ट्रोलाइट है और NaCl इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूट है, वो डिसोसिएट कर जाएगा, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूट है। ये है नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूट। सो नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूट, वो तो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ये क्वेश्चन एम्स का क्वेश्चन है और वो पीएमटी क्वेश्चन है। ये इसमें देखिए एजेट्रोपिक सोल्यूशन व्हिच हैज बॉइलिंग पॉइंट लेस देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टू कंपोनेंट ए एंड बी। सो ये तो मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप्स हो गया, पढ़े हुए हैं रिजल्ट आप कि ये बॉइलिंग पॉइंट एजेट्रोपिक सोल्यूशन है जिसका बॉइलिंग पॉइंट लेस देन द बॉइलिंग पॉइंट टू कंपोनेंट। सो बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम, आप जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट जो है यहाँ मिनिमम हो गया, इसका मतलब वेपर प्रेशर जो हो गया वो मैक्सिमम, और वेपर प्रेशर मैक्सिमम का मतलब ऐसे कहिएंगे PA(XA) और प्लस PB(XB). ये सब आप पढ़ चुके हैं कि वेपर प्रेशर मैक्सिमम का मतलब सॉल्यूशन शो पॉजिटिव डेविएशन। और अब आपको कॉपी में एग्जांपल आपको फॉलो करना है कि पॉजिटिव डेविएशन जहां अल्कोहल होता है, जो अल्कोहल है ये तो निगेटिव डेविएशन है, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, क्लोरोफॉर्म एसीटोन, एसीटोन क्लोरोफॉर्म, ये निगेटिव डेविएशन है। ये पॉजिटिव डेविएशन है। ये एग्जांपल एक मैंने लास्ट में पॉजिटिव डेविएशन जब मैंने लिखवाया था बोला था कि ये काफ़ी कॉमन है, एग्जाम में आता है। CH2 एंड एसीटोन पॉजिटिव डेविएशन है, अल्कोहल है, ये भी पॉजिटिव डेविएशन है, ये नहीं है। तो दो आंसर था इसमें B एंड C। और विच सो निगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन में ये आ जाएगा एसीटोन, ये एसीटोन हुआ,
और क्लोरोफॉर्म, तो क्लास में पढ़ा हुआ है एसीटोन क्लोरोफॉर्म, ये निगेटिव डेफिनेशन में आएगा। एक्चुअली बॉन्डिंग बनाता है, जब आप ऑर्गेनिक भी पढ़ते हैं तो ये एक दूसरे से अट्रैक्ट कर जाता है। नेगेटिव डेफिनेशन में यही तो होता है कि ए और बी एक दूसरे के पास आ जाए, नज़दीक आ जाए, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है, और ये एक मेडिसिन बनता है, जो फेमस मेडिसिन क्लोरेटोन करके आप पढ़ना होता है ऑर्गेनिक में, आप पढ़े भी होंगे, आप क्लास में मैं पढ़ा चुका हूँ। ये CCl3 ये आर्टिफिशियल स्लिप प्रोड्यूसर मेडिसिन होता है, जो आर्टिफिशियल स्लिप प्रोड्यूसर जो हिप्नोटिक मेडिसिन होता है। स्लीपिंग मेडिसिन जो आता है, छोटा छोटा मेडिसिन कि किसी को नींद नहीं लगता है तो उस केस में यही मेडिसिन दिया जाता है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ये दोनों ऐसे मिक्स कर जाते हैं, तो ये ए और बी एक दूसरे से काफ़ी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्ट करके बॉन्डिंग बना लेते हैं। तो जहाँ अट्रैक्शन होता है वो नेगेटिव डेविएशन, क्लास में मैं पढ़ा चुका हूँ। ये सब नहीं, ये अल्कोहल आ गया तो पॉजिटिव डेविएशन, मिथेनॉल आ गया पॉजिटिव डेविएशन, ये नहीं है, इसमें तो कोई एग्जाम्पल नहीं था। वो एसीटोन बेंजीन कहीं नहीं मैंने लिखा था। तो क्वेश्चन लिखने में मुझे 5-7 मिनट लग जा रहा है, बट सॉल्व करने में कुछ सेकंड का क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मेडिकल क्वेश्चन है और 1 सेकंड का। देखिए, मैक्सिमम बॉइलिंग एज ट्रफ्स, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट आपको चाहिए मैक्सिमम। बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम का मतलब वेपर प्रेशर मिनिमम। वेपर प्रेशर मिनिमम का शो करेगा निगेटिव डेविएशन। सो निगेटिव डेविएशन में चलिए चेक करते हैं। ये तो है आइडियल, छोड़ दीजिए, ये भी है आइडियल, छोड़िए। नेगेटिव डेविएशन में सी बहुत कॉमन, कई बार आ चुका, अभी तक 5-6 बार रिपीट कर चुका है नेगेटिव डेविएशन में। ये नहीं आपका, ये पॉजिटिव डेविएशन में आ जाएगा, CH2 और एसीटोन पढ़े हुए हैं हम लोग। विच सो पॉजिटिव डेविएशन, जब भी पॉजिटिव डेविएशन आता है तो आप सोचा करिए कि ये अल्कोहल होना चाहिए। अगर अल्कोहल कहीं एक जगह दिखता है ना, तो हम लोग पहचान लेते हैं कि वो पॉजिटिव डेविएशन है। एक एग्जाम्पल ये भी है पॉजिटिव डेविएशन का। तो अल्कोहल मुझे एक जगह दिख रहा है, बेंजीन, ये बेंजीन हुआ, और साथ में मिथेनॉल, तो ये है पॉजिटिव डेविएशन। बाकी वाटर और HNO3 नेगेटिव होता है, वाटर HCl नेगेटिव हुआ, और एसीटोन क्लोरोफॉर्म ये भी नेगेटिव है, जो कई बार पढ़े हुए नेगेटिव डेविएशन। नेक्स्ट, दोनों मेडिकल क्वेश्चन है। ये तो अभी पढ़े हुए थे, तो PMT में भी आया हुआ था क्वेश्चन, नीट में भी आया हुआ था। सोल्यूशन फॉलो, A+B सोल्यूशन फॉलो राउल्ट्स लॉ। अगर राउल्ट्स लॉ फॉलो कर रहा है, मस्ट बी आइडियल सोल्यूशन। और आइडियल सोल्यूशन में जो ऑप्शन आपने पढ़ा था फोर्स का ऑप्शन, कि फोर्स बिटवीन AB नियरली सेम एज द फोर्स बिटवीन AA, और नियरली सेम एज फोर्स बिटवीन BMB, यही ऑप्शन है। AB interaction is nearly same as the AA and BB interaction, ये ऑप्शन ये लिखा हुआ। और या फिर आप ऐसे भी, कई एग्जाम में ऐसे भी आता है, फोर्स AB इज इक्वल टू AA प्लस BB बाई 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये भी क्वेश्चन है, ये तो बड़ा आसान है। क्लोरोफॉर्म एसीटोन अभी 5-6 बार पढ़ चुके हैं कि ये मिक्सचर शो करता है निगेटिव डेविएशन, ये निगेटिव डेविएशन शो करेगा। और अगर मिक्सचर निगेटिव डेविएशन शो कर रहा है तो वॉल्यूम लेस देन 80 मिलीलीटर, आप जानते हैं वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर लेस देन 80 मिलीलीटर, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे में इंटरेक्ट करेगा। और अट्रैक्शन, ये जो फोर्स AB का फोर्स जो होता है यहाँ पे, जो स्ट्रॉन्ग हो जाता है बिटवीन द, आप पढ़े हुए हैं AA और प्लस BB,
बाई 2। स्ट्रॉन्ग फोर्स के चलते ये अट्रैक्शन होगा और इस तरह वॉल्यूम कम हो जाएगा, 60-80 मिलीलीटर से कम होगा वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट दो क्वेश्चन आईटी मेन का है और आईटी मेन में ये लिखा हुआ निगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन जब होता है तो अट्रैक्शन तो स्ट्रांग हो जाएगा ना, स्ट्रांग अट्रैक्शन। ये तो वीकर अट्रैक्शन तो है नहीं, नेगेटिव डेविएशन में अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा। और नेगेटिव डेविएशन में वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग ग्रेटर देन 0, नहीं, वॉल्यूम तो घट जाता है। अभी आपने क्वेश्चन पढ़ा था यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन में आपने डिस्कस किया था, ये गलत है। और इसमें हीट रिलीज करेगा, एक्सोथर्मिक होता है, तो एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच नेगेटिव। यहाँ दो ऑप्शन था, यहाँ दो ऑप्शन आ गया था। आईटी मेन का क्वेश्चन है, मेन में तो एक आंसर होना चाहिए, बट इस क्वेश्चन में दो आंसर आया था। और अगर आइडियल सोल्यूशन है तो आइडियल सोल्यूशन आप पढ़े हुए हैं, कई क्वेश्चन आप आइडियल सोल्यूशन में पढ़ चुके हैं। आइडियल सोल्यूशन के लिए ये गलत है, ये आपका गलत है, पॉजिटिव होना चाहिए। ये भी गलत है, ये आपका गलत है, ये नेगेटिव होना चाहिए। ये दोनों लिखा हुआ है, ये गलत है। और इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग वो 0 होता है, ये हो गया। होता बहुत आसान है क्वेश्चन, देखिए कितना सारा क्वेश्चन आया हुआ और एकदम इजी। सो लेक्चर 1, 2, 3 ये जो थ्योरेटिकल लेक्चर है वो तीनों कंप्लीट कर लीजिएगा, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। 25, 26 तक आईटी एडवांस में भी आए हुए क्वेश्चन, वो भी डिस्कस करेंगे हम लोग। तो मेन कर लेते हैं, फिर एडवांस का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोनों आईटी मेन का क्वेश्चन है। ये तो मेडिकल में कई बार आ चुका क्वेश्चन कि जैसे ही आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। पॉजिटिव डेविएशन पहचानने का तरीका है कि इसमें मैंने आपको समझाया था अल्कोहल, अगर अल्कोहल एक कंपोनेंट रहे तो आपका पॉजिटिव डेविएशन में आता है। और ये पहले भी पूछा हुआ है आपका कि बेंजीन और ये मिथेनॉल प्लस मिथेनॉल, ये एक पॉजिटिव डेविएशन में आ जाएगा। बाकी ये नेगेटिव है और ये तो अभी तक 10 टाइम आ चुका है नेगेटिव डेविएशन। ये भी तो पॉजिटिव डेविएशन हो गया। ऑप्शन में पूछा गया कैसा सोल्यूशन है, तो हम लोग बोलेंगे नॉन आइडियल सोल्यूशन, नॉट फॉलो रॉल्स लॉ एंड सो पॉजिटिव डेविएशन। अल्कोहल है, अल्कोहल होने के चलते पॉजिटिव डेविएशन। तो आप इसके बारे में ऑप्शन बड़ा ऑप्शन है, बस आप ऑप्शन देखेंगे पता चल जाएगा आपको कि ये नॉन आइडियल सोल्यूशन which show positive deviation and not follow Raoult's law. सो रॉल्स लॉ को नहीं फॉलो करते, हो गया। ऑप्शन में है, टिक कर लीजिएगा। तो ये एक आईटी मेन का क्वेश्चन था जो सोल्यूशन टॉपिक में है और थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, बट आप बना सकते हैं, आप इतना साइंस पढ़े हुए हैं कि आप बना सकते हैं। सो यहाँ पे लिखा हुआ अल्कोहल और ये ईथर है, वुड बी एक्सपेक्टेड टू हैव सेम वैल्यू। तो देखिए आप समझिए यहाँ पे ये आपका CH3 और CH2OH कई जगह आप पढ़ चुके हैं, केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ चुके हैं। इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 78 डिग्री सेंटीग्रेड है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते। और ये ईथर, यहाँ इसका बॉइलिंग पॉइंट हम लोग नहीं पढ़ते हैं क्योंकि ये ईथर तो
गैस होता है, ये गैस रहता है एट रूम टेम्परेचर पे। हाँ, दोनों का फॉर्मूला आप पढ़ेंगे तो C2H6O आइसोमर्स है। दोनों का मॉलिक्यूलर वेट पढ़ेंगे तो यहाँ पे आप 46 ग्राम पर मोल ऐसे लिख सकते हैं। दोनों का ये डाटा सेम है। हाँ, वुड बी एक्सपेक्टेड टू हैव सेम वैल्यू। क्या सेम बॉइलिंग पॉइंट है? नहीं, बॉइलिंग पॉइंट सेम नहीं हो सकता। बॉइलिंग पॉइंट ये सेम नहीं हो सकता क्योंकि ये एक लिक्विड है और ये गैस, ये नहीं पॉसिबल है। अगर बॉइलिंग पॉइंट नहीं पॉसिबल है तो आप जानते हैं कि वेपर प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट, ये बॉइलिंग पॉइंट का रिवर्स है। ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी नहीं पॉसिबल है, ये भी नहीं है। ये हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है? हीट ऑफ इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, बॉइलिंग पॉइंट ही तो है, वो भी सेम नहीं होगा। फाइनली ऑप्शन ये रहेगा, डी करेक्ट ऑप्शन है। गैसेस डेंसिटी, गैसेस डेंसिटी अगर आप फॉलो करेंगे, आप जानते हैं पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अगर आप इस इक्वेशन को फॉलो कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे पी वी नंबर ऑफ मोल, द वेट आर टी बाय मॉलिकुलर वेट, ठीक है, वेट बाय मॉलिकुलर वेट। नाउ पी और यहाँ पे वेट बाय वॉल्यूम, ये डेंसिटी हो जाएगा, और यहाँ हुआ आर और टी बाय मॉलिकुलर वेट हो गया, ठीक है, और वेट बाय वॉल्यूम डेंसिटी हो गया। सो डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू पी और एम नॉट बाई आर टी। देखिए तो एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट है, आर तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और मॉलिकुलर वेट भी दोनों का क्या है? सेम है। तो ये टर्म जो हो गया कांस्टेंट, ये दोनों के लिए सेम हो गया। आंसर है डी, डी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आईआईटी मेन का क्वेश्चन है, और मैं अपने पैकेज से क्वेश्चन बना रहा हूं, और इस पैकेज में एक दो क्वेश्चन डिफरेंट है, जैसे इससे पहले वाला भी डिफरेंट था, और ये भी क्वेश्चन नंबर 12 है, आईआईटी मेन का क्वेश्चन आया हुआ, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ऐसे पढ़ा हुआ चीज़ें तो हम लोग इतना पढ़ चुके हैं कि डायपोल, डायपोल एज द मेजर इंट्रैक्शन प्रेजेंट इन, सब नाम से लिखा हुआ, केसीएल, वाटर, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, इथेनॉल, और एसीटोनाइट्राइल एंड एसीटोन। करेक्ट आंसर डी है। आप केमिकल बॉन्डिंग, वंडरवॉल फोर्स मैंने पढ़ाया आपको, ये नेम सब पढ़ा हुआ है आपका। एसीटोनाइट्राइल, एसीटोनाइट्राइल इसको बोलते हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। एसीटोनाइट्राइल ये ग्रुप हो गया आपका, और एसीटोन आप जानते हैं, एसीटोन पढ़े हुए हैं। एसीटोन ऐसे बना लीजिएगा, ये है एसीटोन, ऐसा हो गया। सो अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये पार्शियल निगेटिव रहेगा और पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा। इसके बीच में एसीटोन पे डायपोल आ जाता है, एग्जैक्टली सेम। यहाँ पे देखेंगे तो पार्शियल निगेटिव हुआ, पार्शियल पॉजिटिव हो गया, ये भी एक डायपोल है, और ये एक दूसरे से ऐसे यहाँ पे अट्रैक्शन डॉट 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 करके ऐसे बना लीजिएगा, और यहाँ प्लस और माइनस ऐसा अट्रैक्शन करेंगे, तो ये है डायपोल, डायपोल इंट्रैक्शन, ये है आंसर, और कहीं नहीं है, और कहीं नहीं। इसमें पढ़िएगा, लोग के लोग बोलते हैं कि केसीएल में दिखाइए, तो पढ़े हुए हैं आप, आपके लिए कोई नया नहीं है। केसीएल ऐसा हो जाएगा के प्लस सी एल माइनस, और वाटर में करेंगे तो ऐसे। तो इसमें जो इंट्रैक्शन होगा तो इसको आप बोलते हैं ना, ऐसे इंट्रैक्शन को बोलते हैं। इधर वाला हो गया आयन, ये देखिए आयन है, और ये वाला क्या है? डायपोल, आयन डायपोल फोर्स। तो सारा चीज़ें पढ़े हुए हैं आपके लिए। अगर आयन डायपोल फोर्स आता तब इसको बना लेते, बट डायपोल, डायपोल तो यहाँ भी डायपोल है, यहाँ भी डायपोल है, डायपोल डायपोल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, तीन चार क्वेश्चन और होगा, फाइनल करते हैं अभी।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी एडवांस का क्वेश्चन है, और एजोट्रोपिक सोल्यूशन टू लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट लोअर, बॉइलिंग पॉइंट लोअर है, आप आइदर ऑफ देम, दोनों से लोअर है। तो बॉइलिंग पॉइंट जब लो हो गया, मिनिमम हो गया, तो वेपर प्रेशर क्या हो गया आपका, मैक्सिमम। और वेपर प्रेशर मैक्सिमम का मतलब सोल्यूशन सो पॉजिटिव डेविएशन। तो ऑप्शन बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, बट मीनिंग बस यही है कि नाउ व्हेन इट सो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, ऑप्शन में ये लिखा, व्हेन इट सो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। ऑप्शन में है। नेक्स्ट आईटी एडवांस क्वेश्चन और मल्टीपल क्वेश्चन है, उसमें लिखा हुआ आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन के लिए क्या क्या ट्रू है, सो ये तो जानते हैं, यस डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो, गिव्स फ्री एनर्जी, ये तो निगेटिव होता है, ये तो गलत है, क्योंकि जब आप मिक्स करेंगे दोनों को स्पॉन्टेनियस होता है ना, अपने आप मिक्स हो जाएगा। डेल्टा जी निगेटिव होता है। सिस्टम, सिस्टम का पॉजिटिव करेक्ट, और सराउंडिंग का जीरो करेक्ट, ये पढ़ा हुआ है, तो आंसर बी सी डी। आईडी एडवांस का मल्टीपल क्वेश्चन है, एकदम आसान सा, सारा पढ़ा हुआ है। आपको पढ़ा हुआ है कि यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट आइडियल सोल्यूशन के लिए डेल्टा जी निगेटिव होता है, हम लोग पढ़े हुए हैं क्लास में। क्यों होता है निगेटिव वो भी पढ़े हुए हैं। डेल्टा एच जीरो होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आईडी एडवांस का। सो ये आईडी एडवांस क्वेश्चन है, और ये भी है, ये तो अभी मैं कंप्लीट करूंगा। ये बता दीजिए, ये तो काफ़ी आसान है। विच सो पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन जो भी राउल्ट्स लॉ का पॉजिटिव डेविएशन होता है, उसमें हम लोग पढ़े हुए हैं कि इसमें अल्कोहल एक कॉमन कंपोनेंट है, अल्कोहल। तो पॉजिटिव डेविएशन में ये तो रहेगा, ये तो नहीं है, ये आइडियल है, ये भी नहीं है, ये निगेटिव डेविएशन था। एक एसिड हो गया, एक बेस हो गया, तो निगेटिव डेविएशन में आ गया। ये होगा पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल में। ये एक लास्ट ऑप्शन मैंने लिखा था CH2 और एसीटोन, ये भी कई बार पूछ चुका है पेपर में, कई बार अभी आया भी है आपका। 26 हो गया, तो इसके बीच में 3-4 बार आ चुका है ये एग्जाम्पल आपको। तो ये हो गया आईटी एडवांस का, और ये एक अलग क्वेश्चन है, ये आईटी एडवांस का है, वो अभी इनकम्प्लीट है। अब मैं अभी पूरा करता हूँ, उसमें 4 ऑप्शन लिखा होगा। ये तो आसान है, इसको मैं मिटा दूँ। देखिए वहां पे लिखा हुआ मिक्सचर ऑफ लिक्विड एल एंड एम, लिक्विड एल है और लिक्विड एम है, ये ग्राफ लिखा हुआ है। वेपर प्रेशर ऑफ एल, मोल फ्रैक्शन ऑफ एम, मतलब यहाँ डाटा 1 का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ एम 1 हुआ, मोल फ्रैक्शन ऑफ एल 0, यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ एम 0, मोल फ्रैक्शन ऑफ एल इज इक्वल टू 1 हुआ। ग्राफ लिखा हुआ पॉइंट 1, और वो पॉइंट है चेक पॉइंट। आपको ग्राफ देख करके ऐसा लग रहा है क्या, ग्राफ के अगर हम लोग पढ़े हुए थे कि अगर ऐसे रहता, इस तरह का ग्राफ रहता तो आइडियल होता, बट ये ग्राफ अगर ऊपर जा रहा है, तो ऊपर गया इसका मतलब पॉजिटिव डेविएशन। तो ये आप ग्राफ जो है हम लोग क्लास में पढ़े हुए थे कि अगर ऐसा ग्राफ रहेगा तो पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ है। ठीक है, अब मैं ऑप्शन जो आईटी का है मल्टीपल एक एक करके ऑप्शन में लिख रहा हूँ। ऑप्शन भी काफ़ी बड़ा बड़ा है। सो नंबर 1 छोटा करके मैं लिखता हूँ, attraction between LL and MM. So interaction between LL and MM are stronger than
L और M, ये आप बना सकते हैं। ये जो ग्राफ पेपर में लिखा हुआ है उस ग्राफ के हेल्प से ये बना सकते हैं। अब देखिए, आप जानते हैं कि अगर पॉजिटिव डेविएशन है, ठीक है, तो पॉजिटिव डेविएशन रहेगा तो फोर्स जो होगा, जो L और M में, ये L M के बीच में फोर्स वीक फोर्स होगा, वो भागने की कोशिश करेगा ऊपर, अल्कोहल वाला है ना, पढ़े हुए हैं, तो ये वीक फोर्स होगा, तो फोर्स जो है वो F L L प्लस फोर्स M M बाई 2 ऐसे, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि फोर्स L L प्लस फोर्स M M बाई 2 इज स्ट्रॉन्गर देन फोर्स L M, ऐसे बोल सकते हैं। तो जो आपको लिखना हो कि पॉजिटिव डेविएशन में ये फोर्स जो होता है L और M में वीक फोर्स हुआ, तो आप बताइए इंट्रैक्शन बिटवीन L L एंड M M इज स्ट्रॉन्गर देन L M, ट्रू? ये फोर्स जो है स्ट्रॉन्गर देन L M से, करेक्ट। एक ऑप्शन ये करेक्ट। अभी और बड़ा बड़ा ऑप्शन लिखा हुआ, तो फिगर देख करके जो आप ग्राफ पढ़े हुए हैं उससे आप बना सकते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, आप वीडियो स्टॉप करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन काफी बड़ा बड़ा है, तो मैं जो जरूरत है वही लिख रहा हूं। सो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में पॉइंट जेड, वो जेड पॉइंट देखिए, वहां पे जेड पॉइंट, ठीक है, रिप्रेजेंट द वेपर फेज ऑफ प्योर लिक्विड एल एंड रॉल्स लॉ इज ओबे, ये तो गलत है, ठीक है। पॉइंट लिखा हुआ जेड रिप्रेजेंट वेपर प्रेशर ऑफ किसका, M, ठीक है। पॉइंट जेड रिप्रेजेंट वेपर प्रेशर ऑफ M एंड लिखा हुआ फॉलो रॉल्स लॉ, और भी लिखा हुआ फॉलो रॉल्स लॉ व्हेन XL टेंड्स टू बी 0। साफ दिख रहा है इस पॉइंट जेड पे, यहां जो पॉइंट जेड देख रहे हैं, इस पॉइंट जेड पे साफ दिख रहा है कि XL टेंड्स टू बी 1। यहां देख रहे हैं कि पॉइंट जेड पॉइंट पे XL क्या है, 1 है, XL 1 है। इस पॉइंट पे XM 0 है, इस पॉइंट जेड पे XL 1 है, तो लिखा हुआ है व्हेन XL टेंड्स टू बी 0, तो गलत है, तो साफ गलत है। इस पॉइंट जेड पे यहां पे जब XL इक्वल टू M XL 0, तो ये सही है कि ये वेपर प्रेशर, इस पॉइंट पे वेपर प्रेशर ऑफ यहाँ पे जब XM 0 हो जाएगा तो L को रिप्रेजेंट करेगा, तो पॉइंट जेड रिप्रेजेंट द वेपर प्रेशर ऑफ M, वो भी गलत है, वो गलत हो गया यहाँ वेपर, क्योंकि ये तो है ही नहीं, तो ये वेपर प्रेशर किसका रिप्रेजेंट करेगा, L का, और XL टेंड्स टू बी 0, वो गलत है, XL इक्वल टू 1, तो ये आंसर नहीं होगा, बी गलत है, ठीक है। फिगर से बहुत सारा चीजें पता चल जा रहा है। नेक्स्ट सी, स्टॉप करके वीडियो आप नोट करिएगा। सी, so point Z represent vapor pressure of pure liquid L and Rolle's law obey. So point Z represent vapor pressure of L, ये सही है। Follow Rolle's law when XL tends to be 1, ये करेक्ट हुआ। इस लाइन में रॉल्स लॉ नहीं फॉलो करेगा, यहां पे है पॉजिटिव डेविएशन, बट इस पॉइंट पे तो रॉल्स लॉ फॉलो कर सकता है। इस पॉइंट पे ये इनिशियल पॉइंट है एक ही लिक्विड के लिए, तो वहां तो फॉलो कर सकता है। और ये पॉइंट है वेपर प्रेशर ऑफ एल और एक्सएल मस्ट बी इक्वल टू 1, तो ये करेक्ट, ये तो एकदम सही है। सी एकदम करेक्ट, सी करेक्ट। तो आंसर एक ए आ गया, एक सी आ गया। और चेक करते हैं पॉइंट डी।
बड़ा वाला ऑप्शन है। द पॉइंट जेट रिप्रेजेंट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एम। ओ ये प्योर लिक्विड एम, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एम एंड रॉल्स लॉ एंड ओबे व्हेन एक्सेल 02 एक्सेल, ऐसे लिखा हुआ। रॉन्ग 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 एकदम, ये लाइन तो हो ही नहीं सकता। पॉइंट जेड रिप्रेजेंट वेपर प्रेशर ऑफ एम, ये तो हो ही नहीं सकता। पॉइंट जेड वेपर प्रेशर ऑफ एल रिप्रेजेंट करता है। तो दो आंसर हुआ, यहां पे आप आंसर लिख लेंगे कि आंसर ए एंड सी। सो ग्राफ को अगर आप अच्छे से स्टडी कर लेते हैं, ग्राफ मैंने क्लास में बताया था, तो तुरंत बन जाता है क्वेश्चन। हो गया मेरा आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन। अब मेरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में एक टॉपिक बच गया, वो है हेनरी लॉ, सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन सोल्यूशन। हेनरी लॉ, उससे 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं। आईटी एडवांस में एक ही क्वेश्चन आया हुआ है, बाकी 2 है आईटी मेन का और 1-2 क्वेश्चन मेडिकल का है, तो वो कंटिन्यू करेंगे। अभी ये 27 क्वेश्चन बनाने में मुझे लग गया 2.5 घंटे, ठीक है। अभी 2 घंटे अपलोड करने में लगेगा। क्वेश्चन को स्कैन करना है, मिक्सिंग करना है, कंप्रेस करना है, अपलोड करना है। जबकि वीडियो बनेगा कितना, मुझे लग रहा है 45 मिनट 50 मिनट। तो आप जब नोट करेंगे, क्वेश्चन को आप बनाएंगे, तो आपसे भी उतना ही लग जाता है, 2-2 घंटे लग जाता है, ठीक है। तो ऐप पे भी क्लासेस चल रहा है। ऐप जो होता है, जो 11th क्लास का क्लास जो है, वो सारे ऐप पे चल रहा है। तो आपके लिए थोड़ा सा वीडियो कम आ रहा है, बट टाइम उतना ही दे रहे हैं जितना आपका क्लास का टाइम होता है, उससे ज़्यादा ही टाइम दे रहे हैं, ठीक है। सो हेनरी लॉ अभी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर नया टॉपिक को स्टार्ट करेंगे।